हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं ये सेशन जिसमें मैं आप लोगों को पार्टनरशिप के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, अब तक हम लोगों ने 13 क्वेश्चंस कर लिए हैं पार्टनरशिप के। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में इन तीनों पार्ट्स के लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी के टॉपिक्स भी लाइक जैसे अर्थमेटिक मैंने पूरा कवर करा दिया है, अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स मैंने कवर करा दिए हैं, नंबर सिस्टम पूरा कवर करा दिया है, तो आप उन टॉपिक से गो थ्रू हो सकते हो गाइस। ठीक है, सो दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दिस एग्जाम। इन सभी एग्जाम्स के लिए सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन में पिन हुआ हुआ मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि सारा कैट या अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड जितना भी फ्री कंटेंट है मैं आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। सबसे पहले हम लोग सीधा पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है, सो दिस इज द अवर क्वेश्चन नंबर 14 गाइस, जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 persons A and B invested in a business with rupees 1,15,000 and 75,000 rupees respectively. They agreed that 60% of the profit should be divided equally among them and rest is divided between them according to their investment. ठीक है, उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने बोला भैया 60% प्रॉफिट तो हम लोग इक्वली डिवाइड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो उनके पास 100 रुपए का प्रॉफिट आया। ठीक है, 100 रुपए का प्रॉफिट आया तो 100 में से 60 तो अलग निकाल दो, जो बाकी 40 बचा ये उनके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे डिवाइड होगा और ये उन दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। मतलब पहले को भी 30 दूसरे को भी 30, बट ये 40 डिवाइड होगा उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना था उसके बेसिस पे। ठीक है, चलो अब यहां पर देखते हैं 2 persons A and B invested in a business with इतना A और B। ठीक है, एंड A का इन्वेस्टमेंट कितना है 1,15,000, 1,15,000 के, और B का इन्वेस्टमेंट कितना है 75 के। They agreed that 60% of the profit should be divided equally among them. इन्होंने डिसाइड किया कि भैया 60% प्रॉफिट तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और रेस्ट इज डिवाइडेड बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो उनका इन्वेस्टमेंट का देखो टाइम पीरियड का कहीं जिक्र भी है क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा बनाया जा सकता है अगर यहाँ पे टाइम पीरियड भी गिवन कर दे। ठीक है, बट टाइम पीरियड नहीं दिया, बट हमें पता है कि प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, टाइम यहां पर गिवन नहीं है, तो जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो आएगा वही इनके प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। तो कितना आएगा इनका प्रॉफिट का रेशो, जल्दी से देख लो जरा। के से के उड़ा दो। ठीक है, 5 से उड़ाओगे, जैसे ये 115 आया, ये हमारे पास 75 आया। ठीक है, इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं 5 से, तो यहां पर आएगा 23 और यहां पर आएगा हमारे पास 5 से 15। तो 23 और 15 कितना होता है 38। तो इनके जो प्रॉफिट का रेशो आ रहा है वो 23:15 आ रहा है। इनके प्रॉफिट का जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है 23:15। यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब हमें ये देखो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, ए गॉट ₹1,144 रुपीज मोर देन बी। ए का जो प्रॉफिट है वो बी से 1,144 ज्यादा है देन द टोटल प्रॉफिट इज। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा मुझसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना होगा मुझसे ये पूछा जा रहा है। आपको इतना तो पता है ना कि जो 60% प्रॉफिट है वो तो इक्वली डिवाइड हुआ है, तो वो तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा ना। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया आपको, ये 60 में से इन दोनों को आधा आधा मिला, तो यहां पर थोड़ा ही कोई डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ए और बी के प्रॉफिट में, बट डिफरेंस क्या चीज क्रिएट करेगी, जो हम लोगों का उनका इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट है, यहां पर ये डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, ये तो इक्वली डिवाइड हुआ है, यहां पर कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो बेसिकली डिफरेंस क्रिएट होगा यहां पर 1,144 ये जो ज्यादा है ये वाला डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि देखो टोटल प्रॉफिट जो था, टोटल प्रॉफिट था उसमें से 60% प्रॉफिट अलग निकाल दो। ठीक है, जो बाकी का 40% प्रॉफिट है इसमें से कुछ ए को मिला है और कुछ बी को मिला है। तो ये 40% प्रॉफिट किसके बेसिस पे मिलता है? रेस्ट इज डिवाइडेड बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट, उनके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। तो ये जो 40% प्रॉफिट है उनके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे डिवाइड होगा। जो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो होगा, क्योंकि टाइम सेम है। तो यहां पर ए को 23 मिलेगा, बी को 15 मिलेगा, इस रेशियो में डिवाइड होगा ये बचा हुआ 40%। तो हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग अगर ए को 23 मिला, बी को 15 मिला,
तो ए को कितना ज्यादा मिल रहा है, ए को 8 ज्यादा मिल रहा है। इस 8 का वैल्यू कितना है बच्चे, 1144। अगर 8 का वैल्यू 1144 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1144 बाय 8। ठीक है, 8 से कट जाएगा क्या, 8 बन जाए 8, 3 आया 34, 8 4 जा 32 एंड 2 बचा 143। तो 1 का वैल्यू 143 आने लग रहा है, रेशो के 1 का वैल्यू 143 आने लग रहा है। ठीक है, तो ए को 23 मिला है, बी को 15, तो कितना बन जाएगा 38। यदि 1 का वैल्यू 143 है, यदि 1 का वैल्यू 143 है तो 38 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 143 इंटू 38। 143 इंटू 38 पता क्या है, टोटल प्रॉफिट का 40% है। दिस इज द 40% ऑफ टोटल प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि ये 40% ए और बी में इस रेशो में डिवाइड हुआ, ए को 23 तो बी को 15। ए को कितना ज्यादा मिला, तो 8 ज्यादा मिला। 8 का वैल्यू 1144 है, तो 1 का वैल्यू कितना हुआ, 143 हुआ। तो दोनों को मिला के कितना मिला था, 38। 38 का वैल्यू इतना होगा, बट दिस इज द 40% ऑफ टोटल प्रॉफिट। ये जो है टोटल प्रॉफिट का 40% है। तो यहां से टोटल प्रॉफिट निकालना आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग आराम से यहां से टोटल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो देखते हैं जरा। ठीक है, टोटल प्रॉफिट का 40%, 40% कितना होता है, 2/5 होता है, जो कि कितना भी आया है हमारे अकॉर्डिंग यहां पर 143 इंटू 38। ठीक है, दिस इज नथिंग 143 इंटू 38। 2 से इसको उड़ाओगे तो यहां पर 19 आएगा। टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारे पास, 143 इंटू 95। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, चलो एंड आगे बढ़ते हैं। वैसे 95 इंटू 3 कितना होता है, कर ही लेते हैं, 285 होता है। तो 5 आया, 28 कैरी आया। 95 इंटू 4 कितना होता है हमारे पास, 380 होता है। 380 और कैरी कितना था, 28, तो 408 आएगा, ये आएगा ना, यस 40 कैरी है। 95 इंटू 1 95 और 40 कितना होता है हमारे पास, 135, तो 13585 टोटल प्रॉफिट, 13585, 13585 विच इज एन ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो यहां तक की बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, A, B and C start a business with investment 45, 35, 25,000 respectively. C will get extra 20% of total profit for managing the business and remaining profit will be divided in the investment ratio. The profit of C is 6,900 less than the total profit of A and B. Then find the difference between total profit of A and B. देखो C को दोनों A और B से कंपेयर किया गया है और लास्ट में पूछा भी जा रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी। ए और बी के प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस कितना है। देखो 3 लोग हैं यहां पर, ए, बी और सी। ए का इन्वेस्टमेंट कितना है 45,000, बी का इन्वेस्टमेंट कितना है 35,000, सी का इन्वेस्टमेंट कितना है 25,000, है ना। सी विल गेट 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा बनाया जा सकता था अगर वो उसमें टाइम पीरियड दे देता, बट टाइम पीरियड दिया नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो है, तो इनके प्रॉफिट का रेशो भी यही होगा। देख लो जरा इसको, कैसे क्या उड़ा देना, फिर 5 से उड़ा दो, यहां पर 9 आएगा, यहां पर 7 आएगा, यहां पर 5 आएगा। ठीक है भाई, चलो तो ये उनके प्रॉफिट का रेशो है, ये उनके प्रॉफिट का रेशो। ठीक है, अब यहां पर जो हमारा 20% है ना, वो सी को बिजनेस मैनेज करने के लिए एक्स्ट्रा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस इन्वेस्टमेंट ने टोटल 100 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया तो 100 में से 20 पहले अलग कर दो, वो किसका है, सी का है। बाकी का जो 80 है वो 80 इस रेशो में डिवाइड होगा, बाकी का जो 80 है वो इस रेशो में डिवाइड होगा। आप समझिए इस चीज को जरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे। ठीक है, तो सी विल गेट extra 20% of the total profit for managing the business and the remaining profit will be divided in their investment ratio, जो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशो है। ठीक है, तो कितना आने लग रहा है ये 9 और प्लस 7 16 प्लस 5 21, तो 21 आने लग रहा है ये। एंड ये 21 टोटल प्रॉफिट का 80% है, क्योंकि बाकी का 20% हमने उसको एक्स्ट्रा दिया है। ठीक है, तो ये 80% है। मजा आता अगर हमारे पास ये 4 का मल्टीपल होता, बट नहीं है 4 का मल्टीपल। वैसे हम इसको 4 का मल्टीपल बना सकते हैं, क्योंकि 80% की फ्रैक्शन 4/5 होती है ना भाई। अगर ये 4 का मल्टीपल होता
तो मजा आ जाता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। बना दूं कैलकुलेशन जी तुम्हारे लिए? चलो बना देता हूं। 9 7 16 प्लस 5 21 है। 21 को 4 का मल्टीपल बनाना है, तो हर एक रेशो को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया, हर एक रेशो को 4 से मल्टीप्लाई। ये कितना था पहले? 21 था। 21 इंटू 4 कितना होता है? 84। ये 84 टोटल प्रॉफिट का 80% है। तो टोटल प्रॉफिट का 80% यानी कि 4/5 कितना है? हमारे अकॉर्डिंग 84 है। तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 105। तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट 105 है। इस 105 में से 20%, 21 तो अलग निकाल दो, ये तो सी को मिला ही है। और बाकी का जो 84 है वो भी एबीसी को मिला है, वो तीनों को मिला है। इस 84 में से ए का कितना है? 36, ए का कितना है? 36, बी का कितना है? 28 और सी का कितना है? 20। तो ओवरऑल सी को कितना मिल रहा है? 20 यहां से, 21 यहां से, 41 मिल रहा है सी को। और ए और बी को कितना मिल रहा है? 36 और 28, 64 मिलने लग रहा है। ठीक है, ए और बी को मिला कितना मिल रहा है? 64। तो प्रॉफिट ऑफ सी इज 6900 लेस देन द टोटल प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी। हमारे अकॉर्डिंग कितना कमाने लग रहा है? जल्दी से बताओ। 23 कमाने लग रहा है। इस 23 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6900। रेशो का 23 6900 के बराबर है, तो रेशो के 1 का वैल्यू 300 आ जाएगा। रेशो के 1 का वैल्यू 300 आ जाएगा। उसने हमसे क्या पूछा है? डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑफ ए एंड प्रॉफिट ऑफ बी। तो ए का प्रॉफिट 36 आने लग रहा है, बी का प्रॉफिट 28 आने लग रहा है। तो दोनों में कितना डिफरेंस है? 8 का। 1 का वैल्यू 300 है, तो 8 का वैल्यू कितना होगा? 300 इंटू 8 होगा, विच इज 2400 एंड दिस इज इन ऑप्शन बी। 2400 एंड दिस इज इन द ऑप्शन बी, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? जरा मुझे बताओ। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? ठीक है, देखो प्रैक्टिस से ना आदमी बहुत कुछ सीख सकता है। ठीक है, अगर वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहा है ना, अपनी चीजों पे काम कर रहा है, तो बहुत कुछ सीख सकता है। जैसे ये मैंने ऐड किया था, 21 आया था। अगर टोटल प्रॉफिट का 80% 21 है ना, तो टोटल प्रॉफिट वहां से डेसिमल में आता। कोई भी चीज डेसिमल में आ जाएगी तो हमारे लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मुझे पता था 80% की फ्रैक्शन कितना होती है? 4/5। तो किसी भी नंबर का अगर 80% निकाल रहे हो तो 4 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 80% 20%, 4:1 का रेशो होता है ना। 80% और 20% का 4:1 का रेशो। यहां पर प्रॉफिट इसी हिसाब से तो बट रहा है। 20% तो अलग कर दिया, वो 20% तो देना ही है सी को। जो बाकी का 80% है वो तीनों को मिलेगा उनके इन्वेस्टमेंट के रेशो के हिसाब से। तो वो 80% 4 का मल्टीपल होना चाहिए, बट ये 4 का मल्टीपल नहीं बन रहे थे, तीनों 21 बन रहे थे। तो तीनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4 का मल्टीपल बनाने के लिए। तीनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो 84 बना। टोटल प्रॉफिट का 80% 84 है। टोटल प्रॉफिट का 80% 84 है, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 105। 105 में से 20% अलग कर दिया, जो कि 21 होता है। 1/5 इसका, ये 84 अलग कर दिया। इस 21 में से इस 21, ये सी को मिला सीधा सीधा 21। और इस 84 में भी सी का पार्ट है, जो कि उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब के रेशो के हिसाब से बटेगा। ठीक है, तो 84 को अगर मैं 975 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 36, 28 और 20 आएगा। तो ए को 36, बी को 28, सी को 20। तो सी को 20 यहां से मिला, 21 अलग से मिला था, तो टोटल 41 मिला। ए और बी को मिला के 64 मिला। तो डिफरेंस कितना आ रहा है इनके बीच में? 23। और हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 6900। तो हमारा 23 एक्चुअल में 6900 है, तो 1 का वैल्यू 300, 8 का वैल्यू 2400 आ जाएगा। ए और बी के बीच का डिफरेंस पूछा था ना, तो ए और बी के बीच में हमारे अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस आ रहा है? 8, बट 1 का वैल्यू 300 है, तो 8 का वैल्यू 308 विच इज 2400। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये भी बड़ा अमेजिंग क्वेश्चन है। एक बार इसको रीड करिए जल्दी से, क्या बोल रहा है। 3 पार्टनर्स इन्वेस्टेड ₹42, 48, 32। जल्दी से रीड करो एंड फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलो। 3 partners invested 42, 48, 32 respectively. Partnership condition is that each will get interest on his capital. Each will get interest on his capital at the rate of 7% annual, and the remaining profit will be divided in the ratio of their capital. If at the end of the year the total profit is 32940, find the share of A in the profit. ठीक है,
देखो, पार्टनरशिप कंडीशन इज दैट ईच विल गेट इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल एट द रेट ऑफ 7% पर एनम एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल्स। ठीक है, क्लियर है? यानी कि पार्टनरशिप कंडीशन दैट ईच विल गेट इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल एट द रेट ऑफ 7% एनुअल। उनको अपनी कैपिटल पे 7% इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 7% इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा जो बाकी बचेगा, वो उनका जो इन्वेस्टमेंट था उसके बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे ए का इन्वेस्टमेंट यहां पर कितना है? ए का इन्वेस्टमेंट यहां पर 42,000 है, बी का इन्वेस्टमेंट यहां पर 48,000 है और सी का इन्वेस्टमेंट यहां पर 32,000 है। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है? 48, 32, 80 और 42, 122 के हो रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट तीनों का 122 के हो रहा है, 1,22,000। तो इसका 7% निकालो। ठीक है, क्योंकि इसको भी 7% मिलेगा, इसको भी 7%, इसको भी 7%। तो इन तीनों 1,22,000 का 7% कितना होगा? 2 0 से 2 0 उड़ाया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो जरा, कितना आएगा हमारे पास ये। ठीक है, इसको मैं 120 + 2 एंड इंटू 7, 0 है, बाद में एक 0 लगा देंगे या 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 120 इंटू 7 कितना होता है? 840 होता है। 7 इंटू 2 कितना होता है? 14 होता है। और इसकी 10 से मल्टीप्लाई करनी मत भूलना। 854, 0 और लगा देना, 8540। तो 8540 प्रॉफिट तो मेरा ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसको भी 7% देना है और इसको भी 7% देना है और इसको भी 7% देना है। तो इन तीनों का 7% निकालोगे तो 8540 आएगा। बट बाकी का जो प्रॉफिट है ना, क्योंकि टोटल प्रॉफिट कितना है? 32940। सो 32940 में से आप लोग जरा 8540 तो माइनस कर दो बच्चे। 0 0 9 में से 5 गया 4, ये आएगा 24, यही आएगा ना? यस। तो हमारे पास बचता है 24,400। ये 24,400 उनके, ये 24,400 उनके इन्वेस्टमेंट के उस पे वो होगा, कितना कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया उसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशो निकाल लो। 2 से उड़ाओगे 21 आएगा, 2 से उड़ाओगे 24 आएगा, 2 से उड़ाओगे 16 आएगा। तो ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो था, इन्वेस्टमेंट था, प्रॉफिट का रेशो ये आ गया। तो तीनों का प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारे पास? 4061 आने लग रहा है। 61 हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है, बट 7% मैंने इनको दे दिया। हर एक की कैपिटल पे मैंने 7% 7% 7% दे दिया। इसको भी 7% दे चुका हूं, इसको भी। तीनों का मर्ज किया था, 122,000 आया था। ठीक है, और उसका 7% निकाला तो इतना आया था। टोटल प्रॉफिट में से इसको मैंने माइनस कर दिया। आप क्वेश्चन पढ़ो, आपको क्वेश्चन बड़ी क्लैरिटी होगी। ठीक है, पार्टनरशिप कंडीशन इज दैट ईच विल गेट इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, each will get interest on his capital at the rate of 7% annual and the remaining profit will divided in the ratio of their capital. Remaining profit will be divided in the ratio of their capital. तो उनकी कैपिटल का रेशियो ये है, इस हिसाब से रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमें ए का बताना है। तो 61 का वैल्यू कितना दिया हुआ है अपने को? 24400। हमारे अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट का रेशियो इतना आ रहा है और रिमेनिंग प्रॉफिट इतना है, क्योंकि ये तो 7% हमने दे दिया उन तीनों को। इस 7% में तीनों का पार्ट है। ठीक है, इस 7% में तीनों का पार्ट है। तो हमारे अकॉर्डिंग उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो इतना आता है, प्रॉफिट का रेशियो इतना आता है 61 और रिमेनिंग प्रॉफिट इतना है। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहां से 400 आ जाएगा। तो ए का शेयर कितना है बच्चे? ए का शेयर कितना है? 21। तो 21 का वैल्यू कितना आएगा? 21 इंटू 4, 8400, 8400 आएगा। ठीक है, और उस 8540 में भी तो ए का शेयर होगा। ठीक है, उस 8540 में भी तो ए का शेयर होगा। ठीक है, होगा ना? इस 8540 में भी तो ए का शेयर होगा। या तो ऐसे निकाल लो, या इसका 7% निकाल लो, या इसका 7% निकाल लो। ठीक है, इसका निकाल लेते हैं 8540 का। ठीक है, इस 8540 में भी ए का शेयर कितना होगा? 21/61। ठीक है, तो 21/61 करके ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि इस 8540 में भी उनका शेयर इसी हिसाब से होगा। तो देख लो जरा कितना आने लग रहा है। ठीक है, देख लो जरा कितना आने लग रहा है। यहां से कितना आएगा हमारे पास? ये 61 से रिड्यूस हो जाएगा, आई थिंक 14 टाइम्स।
15 इंटू 21 कितना आएगा? 294 आएगा, 2940। ठीक है, तो इसमें 2940 और ऐड कर देना। तो अगर 2940 इसमें और ऐड करोगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? 9 और 3 10,800 बन जाएगा। इतना ही बनेगा ना? 2940 ही आ रहा है ना भाई, वहां से मल्टीप्लाई करके 14 टाइम्स आएगा ना ये। यही तो है। हाँ, यस। तो आंसर गलत क्यों आ रहा है फिर इन दोनों को ऐड करके? कुछ अलग क्यों आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये आएगा ना, 11,340 आएगा भाई। मैं क्या कह रहा हूं, 11,340 आएगा। एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। एक तरीका ये भी है वैसे, अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचते, देखो मैं आपको बताता हूं कितना था इनका इन्वेस्टमेंट। 42, 48, 32, 42, 48, 32, 42, 48, 32। देखो, आपको इसका भी 7% निकालना है, इसका भी 7% निकालना है, और इसका भी 7%। वो तो चाहिए ही इनको, तीनों का 7%, 7%, 7%। अगर तीनों का इन्वेस्टमेंट जो है वो 42, 48, 32 है, तो जो इनका 7% आएगा, मतलब जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो है ना, उनके 7% का रेशो भी उतना ही आएगा। तो हमने 7% तो टोटल प्रॉफिट अपना ऐसे ही दे दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, मतलब टोटल का 7% हमने ऐसे बांट दिया। फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो भी तो उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना है ना। तो भाई दो बार अलग अलग मेहनत क्यों करनी है? आप सीधा सीधा इनका रेशो निकाल लो। देखो ये कितना था? 21 था, ये 24 था, 16 था। तो तीनों का रेशो कितना आया था हमारे पास? 21, 24, 16, 61 आया था। 61 में से ए का शेयर कितना है? 21। तो टोटल का 21/61 निकाल लो, सीधी बात खत्म। 32940। ठीक है, तो 32940 देख लो कितना आ रहा है ये। ठीक है, हाँ, ये इससे रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये इससे रिड्यूस होगा मेरे हिसाब से रिड्यूस होगा 54 टाइम्स, 54 टाइम्स, 0 एज इट इज। तो 21 इंटू 54 कर लेना। 54 इंटू 20 आएगा 10,800, और उसमें 540 और ऐड कर लेना, तो 11,340। सीधी बात, नो बकवास। मैं होता तो शायद एग्जाम में ऐसे करता, वो 7%, क्योंकि अगर आप देख पा रहे हो ना, आपने इंडिविजुअल इसका 7% निकाला, इसका भी 7% निकाला, इसका भी, टोटल का 7% निकाला था ना। फिर इन तीनों का टोटल 1,22,000 आया था। टोटल का 7% इतना आया था। उसमें से ए का शेयर कितना होगा? वो भी तो इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, क्योंकि बड़े नंबर का 7% बड़ा होता है, छोटे नंबर का 7% छोटा होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो इस 8540 में भी तो ए बी सी का रेशो इसी फॉर्म में होगा। ठीक है, इसी फॉर्म में, इसी रेशो में होगा। तो इस 8540 में से जब मैं ए का शेयर निकाल रहा हूं, तो तीनों का कितना है? 61 है। तीनों का 61 है, उसमें से ए कितना है? 21। तो 21/61 ऑफ 8540 यहां निकाला। फिर बाद में मैंने क्या किया, रिमेनिंग प्रॉफिट में भी 21/61 निकाला। तो मैंने बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कर ली। तो सिंपल सी बात क्या है, मैं पहले रिमेनिंग का भी जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसका भी 21/61 निकाल रहा हूं, और जो ये वाला प्रॉफिट था इसका भी 21/61 निकाल रहा हूं। तो सबसे अच्छा है सीधा सीधा टोटल का 21/61 ना निकाल लूं, सीधा सीधा टोटल का 21/61 ना निकाल लूं, वो भी तो उतना ही आएगा ना यार। ठीक है, अगर ऐसा होता है यहां पर कि ए का प्रॉफिट परसेंट अलग है, बी का प्रॉफिट परसेंट अलग है, मतलब ये अलग अलग होता, तब मुझे अलग अलग निकालना पड़ता। अगर तीनों का 7% है तो फिर तो निकाल सकते हैं। बट अगर कहने लगे कि नहीं यार, पहले वाला बंदा 7% लेगा, दूसरा वाला बंदा 8% लेगा, तब अलग अलग निकालना पड़ता है। बट जब तक सेम है तो सीधा सीधा निकाल सकते हैं। तीनों के प्रॉफिट का रेशो ये आया था, इसमें ए कितना है? 21, टोटल 61। तो सीधा सीधा 21/61 निकाल लो इसका। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ए और बी। ए का इन्वेस्टमेंट कितना है? 36,000, और बी का इन्वेस्टमेंट कितना है? 63,000। But C joined their business with the condition that all profit will be distributed in the ratio 1:1:1. C ने इनका बिजनेस ज्वाइन करा,
सी ने इनका बिजनेस ज्वाइन करा, बहुत अच्छी बात है, बट सी ने पता क्या बोला, भाई प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट ऑल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 1:1:1। सी बोल रहा है प्रॉफिट 1:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फॉर दिस सी गिव ए एंड बी 88,000। इसके लिए सी ने ए और बी को 88,000 दिए, ठीक है, इसके लिए सी ने ए और बी को 88,000 दिए, मतलब सी का जो शेयर है वो 88,000 है, सी का जो शेयर है वो 88,000 है, ठीक है। अब या तो ये समझ लो कि सी का शेयर 88,000 है, बट सी ने पता क्या किया है, सी ने वो पैसा ए और बी को दिया है, ठीक है, सी ने वो पैसा ए और बी को दिया है, इस 88,000 में से कुछ ए को दिया है और कुछ बी को दिया है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि ए को कितना दिया है, बी को कितना दिया है, जिससे उनका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो इक्वल आ जाए। अभी देखो सी के बारे में तो अपने कुछ पता नहीं, तो इनका अगर मैं रेशियो निकालता हूं, 9 से उठ जाएगा 4 आएगा, 9 से उठ जाएगा 7 आएगा, 9 से उठ जाएगा 4, 9 से उठ जाएगा 7, ठीक है। तो इनका जो प्रॉफिट का रेशियो आ रहा है वो 4:7 आ रहा है, जो कि 11 होता है, बट हमें तो इक्वली बांटना है ना। 11 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। 11 क्योंकि कोई भी चीज अगर 3 लोगों में बांटनी है, अगर कोई भी चीज 3 लोगों में बांटनी है तो इजी क्या रहेगी, वो 3 का मल्टीपल होनी चाहिए, ठीक है। बट 4 and 7 11, 11 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर 11 को 3 का मल्टीपल बनाना है तो उसके 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, यहां पर 33 हो गया। इस इन्वेस्टमेंट से टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 33 आ रहा है इन दोनों के इन्वेस्टमेंट से। इस 33 को अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों में, तो 11 11 11 होना चाहिए। इसके पास फिलहाल कितना है, 12। इसके पास होना कितना चाहिए, 11। इसके पास फिलहाल कितना है, 21। इसके पास कितना होना चाहिए, 11, ठीक है। तो इसको कितना कम करना है, 12 से, कितने से कम करना है, 10 से कम करना है। इसको कितने से कम करना है, 1 से कम करना है, ठीक है। इसको 1 से कम करना है, इसको 10 से कम करना है, ठीक है, क्योंकि तीनों का प्रॉफिट इक्वल होना चाहिए ना, तीनों को इक्वल प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो ये जो कम होगा ना इनके पास, मतलब ये कम कैसे होगा, 1 मिनट भाई, कहां चला गया मैं, हाँ, ये मतलब तुम समझे ना, देखो यहां से प्रॉफिट 4 और 7 11 है प्रॉफिट का रेशियो, क्योंकि टाइम पीरियड का जिक्र नहीं है, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो इनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। 4 और 7 11, 11 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 लोग हैं, 11 को 3 का मल्टीपल बनाओ 33, तो टोटल प्रॉफिट 33 है। तीनों में से तीनों का प्रॉफिट कितना होना चाहिए, अगर 1:1:1 के रेशियो में बांटना है तो 11 11 11 11, ठीक है। इसके पास अभी कितना है, 12, इसको कितना बनाना है, 11। इसके पास 21, इसको कितना बनाना है, 11। तो इसको 1 से ज्यादा है इसके पास 10 ज्यादा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वो कितना कितना ए और बी को देगा, ठीक है, कितना कितना ए और बी को देगा। तो टोटल कितना दे रहा है वो 88,000, और हमारे अकॉर्डिंग यहां पर कितना है, ये 11। ये सी से तो आएगा ना इनके पास, तो 11 का वैल्यू 88,000 के बराबर है, तो 1 का वैल्यू 8,000 के बराबर होगा, 1 का वैल्यू 8,000 के बराबर होगा, ठीक है। तो 1 का वैल्यू 8,000 होगा, तो ए का कितना था, 1,000, और क्योंकि 1 का वैल्यू 8,000 है, 10 का वैल्यू 80,000, 8,000 एंड 80,000 जो कि ऑप्शन ए में है, 8,000 एंड 80,000 जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। मतलब ये तो हो जाएगा 44, और उसमें ऐड होगा, हो जाएगा हमारे पास 80,000 ऐड करके 143, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, मतलब प्रॉफिट का रेशियो आया था 4:7। तुम समझे इस क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है, ए और बी के पास इन्वेस्टमेंट था, सी ज्वाइन देयर बिजनेस विद द कंडीशन, सी ने उनका बिजनेस ज्वाइन कर लिया विद द कंडीशन दैट ऑल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 1:1। उसने बोला भैया सारा प्रॉफिट 1:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। इट मींस इक्वली डिवाइड होगा, तीनों में इक्वली डिवाइड होगा। कोई भी चीज तीनों में इक्वली डिवाइड करनी है तो कंडीशन क्या है, वो 3 का मल्टीपल होनी चाहिए। अभी ए और बी के पास इतना इतना इन्वेस्टमेंट था, इसको रिड्यूस किया तो 4, इसको रिड्यूस किया 7, इनके प्रॉफिट का रेशियो आ रहा है 4:7। टोटल प्रॉफिट यहां पे कितना आ रहा है, 11, 4 + 7 11। बट 11 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, 11 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। 11 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो 11 को अगर 3 का मल्टीपल बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करो। 33 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबके पास 11 11 11 आएगा। इसका प्रॉफिट कितना है, अभी 12 है, इसका प्रॉफिट कितना है, 21 है। तो ये कितना ज्यादा है, 11 से 1 ज्यादा है। ये 11 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। तो 10 और 1 11, 11 की वैल्यू कितनी है जो सी ने दिया था इनको, 88,000।
1 का वैल्यू 8000, तो इसको 8000 देगा, इसको 80,000 देगा। ठीक है, चलो, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, यहां तक की बात इस क्वेश्चन में समझ में आने लगी होगी आप लोगों को। तो दीज आर द 17 क्वेश्चंस, ये 17वां क्वेश्चन था भाई हमारे पास। ठीक है, दीज आर द 17 क्वेश्चन। इससे लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? 16th। यस, तो ये 17 क्वेश्चन थे जो कि हमारे कौन से टॉपिक से थे? पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, और नए टॉपिक की रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, जुड़े रहें, चैनल को मैक्सिमम शेयर करें इस कंटेंट को, और पढ़ के अपना भी फायदा करना है और दूसरों के साथ भी शेयर करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना।